वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में तरक्की के नाम पर दरगाह महबूब सुभानी चिल्ला मुबारक और ख़दीम क़ब्रस्तान की दीवार को मुनहदम कर दिया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और कारकुनान ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि कोडंगल में रात देर गए दरगाह महबूब सुभानी और क़ब्रस्तान की दीवार को मुनहदम किया गया और क़ुबूर को भी नुकसान पहुँचाया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन जब वहां पर एहतजाज करने लगे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस मुकाम पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई। इस वाक़े का इल्म होने पर विकाराबाद जिला मजलिस सदर अब्दुल हादी कोडंगल जा रहे थे कि चेंगुल पुलिस स्टेशन के पास उन्हें भी गिरफ्तार कर विकाराबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसकी इतला मिलते ही मजलिस के तमाम कायदीन और अराकीन पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे और उन्होंने एहतजाज किया। जिला सदर अब्दुल हादी ने मीडिया को बताया कि रात के अंधेरे में बगैर इतला के मुसलमानों के मजहबी मुकामात को शहीद किया गया है और बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर वो कोडंगल जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजलिसी कायद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उसी मुकाम पर महबूब सुभानी की दरगाह को दोबारा तामीर किया जाए। आपको याद दिला दें कि इंतखाबात से पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस दरगाह की ज़ियारत की थी और आज सड़क की तोसी के नाम पर तरक्की के नाम पर उसी दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े के बाद से मुकामी लोगों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले कई मुसलमान नौजवानों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि महबूब सुभानी की दरगाह को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाए। दूसरी जानिब चेंगमोल पुलिस का कहना है कि हिरासत में लेने का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखना है और किसी भी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मुकामी लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और मुताल्लिक़ा ओहदेदारों की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम अहबाब से मुखातिब हूँ। कल कोडंगल टाउन के अंदर रात के अंधेरे में बगैर किसी इत्तला के मुसलमानों के मजहबी मुकामात को शहीद कर दिया गया है। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह उस जियाले नौजवान और वहाँ के सदर और डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट सेक्रेटरी गुलशन साहब की हिफाजत करे। रात के 3 बजे उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को लेकर एहतजाज करने के लिए पहुंच गए और उनको रात में अरेस्ट कर लिया गया और उनको वहां पर 2 माह की पीएस के अंदर रखा गया है। और हम सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर कोडंगल का दौरा करने के लिए जा रहे थे। हमको विकाराबाद से पहले चेंगमूल पुलिस स्टेशन के पास अरेस्ट कर लिया गया और वहां से विकाराबाद टाउन पीएस को लाया गया। जैसे ही मुझे अरेस्ट करने की इत्तला विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों को, वहां की आवाम को मिली। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, टाउन, मंडल के पूरे कमेटी, तांडू के जिम्मेदार, कोडंगल, परगी, विकाराबाद, तांडूर, धारूर, कोटपल्ली, मोमिनपेट, मरपल्ली, तमाम जिम्मेदार यहाँ पर आए और हम इस एहतजाज के लिए जाने वाले थे और हमको अरेस्ट कर लिया गया। एसपी साहब से हमारी बात हुई और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सीएम साहब एक डायनेमिक पर्सन और सेकुलर इंसान हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले उसी मज़ार शरीफ पर और उसी कब्रस्तान के पास जाकर अपने अकीदे के मुताबिक दुआ किए थे, लेकिन उनके जीतने के बाद वहाँ के ऑफिसर्स उनके बगैर किसी इत्तला के और वक्फ बोर्ड को बगैर नोटिस दिए कि रात के 3 बजे इसको डिसमेंटल कर दिया गया है। मैं सीएम साहब से बड़े दिल की गहराइयों से गुजारिश कर रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि आप
वो जो मज़ार शरीफ जो वहाँ पर कब्रस्तान था, मज़ार शरीफ था, उस मज़ार शरीफ को डिसमेंटल कर दिया गया है और उसी मुकाम पर आप वहाँ पर तामीर करें और आप अपने सेकुलर होने का सबूत दें। हम आपसे यही उम्मीद रख रहे हैं कि तेलंगाना की आवाम, बिलखुसूस कोडंगल विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट की आवाम, क्योंकि आप कोडंगल से मुंतखब होकर गए हैं, यहाँ की आवाम आपके ऊपर बहुत भरोसा रखी है कि आप विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन मजहब के नाम पर यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ाया जा रहा है। आप इस पर नज़र रखिए, इस पर नोट लीजिए और ऐसे जो लोग ऑफिसर रात में बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी इजाज़त के उस मज़ार शरीफ को और महबूब सुबहानी के चिल्ले को, कब्रस्तान की दीवार को मुनद्दिम कर दिए हैं, उनको सस्पेंड करें और उनके खिलाफ में एक्शन लें। मैं विकाराबाद की आवाम का और यहाँ के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस बात को सुनते ही, ये बात जंगल की आग की तरह विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान तक फैल गई है। मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को फौरन एक्शन लेते हुए मज़ार शरीफ, वो महबूब सुबहानी के चिल्ले को वहाँ पर ही तामीर करें और वहाँ पर कब्रस्तान की जो दीवार को मिसमार किया गया है उसकी भी तामीर करें। हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर आए हैं। अभी एसपी साहब कुछ देर में हमको यहाँ से जो अरेस्ट कर लाए हैं, हमको यहाँ से छोड़ रहे हैं और हमारे सदर मोहतरम जो कोडंगल के हैं नौजवान गुलशन साहब को भी अभी 1 घंटे के अंदर छोड़ने का वादा किए हैं और हम लोग यहाँ से अब सीधा हैदराबाद जा रहे हैं सदर मोहतरम के बाद। इंशाअल्लाह आगे का लाए अमल जो भी होगा सदर मोहतरम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और इसके बनाने के लिए सदर मोहतरम कोशिश करेंगे। और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। यहाँ पे रात में तो आए थे बोल के सुना, मैं डीसीपी साहब आए थे, वो साहब आए थे, जितने भी लीडर आए हैं फिलहाल जो पोजीशन पे रेवंत रेड्डी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, बैक है, पीछे, वो पूरे सारे के सारे जब तक के राजीनामा नहीं करेंगे धरना रुकेंगे नहीं। और पूरे कांग्रेस के जितने भी लीडर आए आगे हमारे भरोसा देना। अब जितने भी लीडर आए कांग्रेस के जो जो ये नाम चाहिए पूरे आना, आगे हमारे को भरोसा देना, आगे पूरे लोकल के इतना अच्छा इलाका है, यहाँ पे मिलजुल के रहने वाला है, लेकिन आप आगे यहाँ के माहौल को खराब कर दिए। इमीडिएट अगर आप उस खबरों को फिर वापस आकर नहीं पहुँचा सके तो कम से कम यहाँ पे जो काम हो रहा है लोगों मुसलमानों की जो तकलीफ हो, तकलीफ के लिए शुक्रिया आप जो है माफ़ी चाहो पहले आपको ये बताते हैं कि तेलंगाना में जो हो रहा है, जहाँ देखो फसादात हो रहे हैं, जहाँ देखो तकरीबन मुसलमानों का बिजनेस को खत्म किया जा रहा है कांग्रेस हुकूमत में, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत तकलीफ की बात है जो 200 साल की पुरानी खबरें हमारे जो है चले गए हालाल के भी है, पुराने 200 साल से लेकर आज तक के जो है तीन खबरस्ताने जो है आप रात से रात मिटा दिए। क्या वजह हो सकती है? इतना क्या जरूरी था? आपके चीफ मिनिस्टर का जो पावर है वो क्या आवाम पे उतारोगे, क्या हमारी कौम पे बताओगे? आपका चीफ मिनिस्टर का पावर, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दौर में आपको सबक सिखाएंगे पहले राजीनामा करना पूरे अभी साहब खोल दिया है, इसको कहाँ पे नहीं बना, जब तक ये नहीं बनेगा मैं आज आप तमाम हजार के सामने ऐलान कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस से आज इस्तीफा दे रहा हूँ। जब तक दरगाह वही बनेगी तो तब हम कांग्रेस में फिर वापस आएंगे, वरना दरगाह खबरस्तान अगर उस जगह पे नहीं बनेगा तो हम कांग्रेस में वापस आने वाले नहीं है। और जितने कांग्रेस के सामने धरना किया जाएगा।
जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,